नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। हुलासकर प्रखंड के इब्राहिमपुर गांव में फूस के मकान में आग लगने से मां और बेटे सहित कई मवेशी झुलसे। घर के मां बेटे सहित कई मवेशी की हो गई मौत। पुलिस द्वारा आग लगने की जा रही है जांच। 12 फरवरी को पकड़ा गया टायर चोर सदर अस्पताल से हुआ फरार। जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा था उसका इलाज। पूर्व मुखिया राम विनय शर्मा के घर चोरों ने किया करीब 75,000 नकदी समेत लाखों रुपए की चोरी। विरोध करने पर लोहे के रड से मारकर एक महिला को किया घायल। सरस्वती पूजा को लेकर समाहरणालय सभागार में बैठक का हुआ आयोजन। पूजा समिति के लोगों ने लिया इसमें भाग। राजा बाजार समिति में निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों महिलाओं ने लिया इसमें भाग। पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी पर निकाला गया कैंडल मार्च। और शिक्षा में सुधार के लिए इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा किया गया आम सभा। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के इब्राहिमपुर गांव में फूस के मकान में आग लग जाने से मां और बेटे सहित कई मवेशी की जलकर मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि देर रात अज्ञात कारणों से फूस की झोपड़ी नुमा मकान में आग लग गई। गहरी नींद में होने की वजह से घर से जब तक लोग निकल पाते, आग विकराल रूप धारण कर लिया और इस आगजनी में 45 वर्षीय मां अपने दिव्यांग पुत्र को बचाने के चक्कर में गंभीर रूप से झुलस गई। इस आगजनी में मां और उसके दिव्यांग पुत्र की मौत हो गई, जबकि घर में सोई महिला की बहू गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना की सूचना पाकर गांव में पहुंची पुलिस ने दोनों जले हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हुलासगंज प्रखंड में इब्राहिमपुर मुसहरी है, तो वहीं रात 1 बजे आग लग गया और हम अपने आवास में थे। हमें सूचना मिली करीब 1:15 में और हम लोग वहाँ पहुँच गए 3 बजे। और जाने के बाद जो मुझे पता चला कि वो मकान प्योर जो है सरका का बना हुआ मकान है, कहीं से भी ईंट और मिट्टी नहीं है, दीवार भी है, छावनी भी है, सरका का। उसमें आग लगी है। तो उसमें एक जो कारू मांझी की मौत हुई है 14 वर्षीय, वो लोथ थे, विकलांग भी नहीं कहिए, गोदी लेकर के उनको बाहर करना और अंदर करना पड़ता। वो अंदर में थे। आग लगी, बिजली उजली कुछ नहीं है घर में। संभावना है कि अगर चूल्हा में थोड़ा बहुत चिंगारी बच गया होगा या कोई बोरसी होगी जिससे वो आग लगी हो। तो आग लगने के बाद में लोग निकल गए बाहर। वो लोथ लड़का रह गया और उसको बचाने के लिए माँ का जो ममता होता है, वो उसको बचाने के लिए फिर वो आग में कूद गई और माँ बेटा दोनों झुलस कर मर गए। तो ये घटना है। एक रिंकू देवी है, वो घायल है, झुलस गई है। इसके साथ साथ एक गाय वो मर गई। इसके बाद 10 बकरी, 1 सूअर, ये सब वहाँ मरे पड़े हुए थे लोग। और वहाँ सीओ बीडीओ थाना प्रभारी लोग गए। वो चेक मिला, जो आपदा संबंधित चेक होता है 4 लाख, वो उनको मुहैया हुआ है। किस गांव की घटना है? ये गांव है इब्राहिमपुर, हुलासगंज प्रखंड में। तो उसका टोला है मुसहरी, तो वहाँ का ये घटना है। और वहाँ जाने के बाद महसूस हुआ, सबसे बड़ा, और पदाधिकारियों ने भी महसूस किया कि अगलगी जिस तरह से हो रहा है, पिछले दिन भी घोसी में, पुंज में, इस सब में आग लगी है। अग्निशामक मांग है लोगों का कि प्रखंड स्तर पर अग्निशामक का व्यवस्था किया जाए। घोसी से अग्निशामक गई, जाने में देर हुआ, तो इस तरह से
लोगों का मांग है कि हर प्रखंड में कम से कम अग्निशामक का दल उपलब्ध हो। कितना का नुकसान होगा? नुकसान तो हमारे हिसाब से कम तो 2-3 लाख रुपया से कम का नुकसान नहीं है। घर और माल मवेशियों को अगर ले लिया जाए, ये जान जो गई इसका तो कोई कीमत ही नहीं है, तो ये नुकसान है। और अग्निशामक के लिए जहानाबाद के भी लोगों ने मांग किया था कि अग्निशामक का दस्ता राजा बाजार पुल के उस तरफ, रेलवे पुल के उस तरफ, राजा बाजार तरफ, जबकि अगर ये अग्निशामक का टीम जहानाबाद समाहरणालय के आसपास अगर उपलब्ध हो तो बड़ी आबादी जो पूरब तरफ है, कृषक इलाका है, अगलगी की घटना होती है, तो समय पर पहलकदमी लिया जा सके, ये आम लोगों की बात है। 12 फरवरी को ऑटो का टायर चोरी करने के आरोप में स्थानीय लोगों द्वारा पिटाई से घायल हुआ चोर सदर अस्पताल से इलाज के क्रम में फरार हो गया। चोर की फरार होने की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस कैदी कुंदन की तलाश में पूरे सदर अस्पताल में खाक छानती रही। घायल कैदी कुंदन कुमार सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है, जो एक पैर में प्लास्टर और हाथ में लाठी लिए अपने वार्ड से निकलकर और लोगों को चकमा देते हुए अस्पताल से फरार होता हुआ दिख रहा है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने बताया कि कैदी का घुटना पूरी तरह से टूटा हुआ था, जिसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा था। इसी की देखभाल के लिए 2 चौकीदार की भी नियुक्ति की गई थी, परंतु सातिर कुंदर दोनों चौकीदार को चकमा देकर फरार हो गया। गौरतलब है कि 12 फरवरी को नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार में एक ऑटो का चक्का खोलते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़कर कुंदन की जमकर पिटाई के उपरांत पुलिस को सौंप दिया गया था। जो है 12 तारीख को एक पकड़ा गया था चोर, ऑटो का टायर खोल रहा था और पकड़ा गया। पब्लिक के द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी, जिससे कि उसके पैर में काफ़ी चोट था और वो अस्पताल में इलाजरत था और वहाँ 2 चौकीदारों का ड्यूटी दी गई थी। आज चौकीदार ने खबर किया कि वो मौका देख के फिरार हो गया। क्या लगता है सर कहाँ गया होगा? बिल्कुल, चौकीदार को आदेश पत्र देके वहाँ पर रखा गया था। दोनों की मैंने पूरी लापरवाही नजर आ रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या आगे छापेमारी की है? वो टीम बनाकर सभी महत्वपूर्ण स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे नर्सिंग होम वगैरह में वो खोजबीन और छापामारी की जा रही है। जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया के घर में घुसकर 75,000 रुपये नगद समेत लाखों रुपए का सामान लूट लिया। विरोध करने पर एक महिला को लोहे के रॉड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और घर का सारा कीमती सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। मामला भेलावर ओपी क्षेत्र के बढ़ौना गांव की है। घटना के संबंध में पूर्व मुखिया राम विनय शर्मा ने बताया कि रविवार की रात वह छत के ऊपर वाले कमरे में सोए हुए थे तथा उनकी पत्नी नीचे अपने कमरे में सोई थी। अहले सुबह जब जागा तो देखा कि घर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। आनन फानन में जब वह अपनी पत्नी को जगाने गए तो देखा कि वह लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ी है और घर में रखे 75,000 नगद समेत सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए कीमती सामान नहीं है। वहीं जख्मी महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। पुलिस भी इसे प्रथम दृष्टया डकैती मान रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। में जो है नीचे उतरे तो देखा कि हमारे घर का ताला टूटा हुआ है, तो घर में गए, देखा कि जैसे सब स्क्रू किया हुआ है, जो रुपया वगैरह था जैसे पेटी में साले सब मैंने नहीं है। तो फिर जब यहाँ हम आए तो देखा कि जैसे हमारा औरत बेहोश जैसे मैंने पलंग पर पड़ी हुई जैसे है, सब मैंने ब्लीडिंग चल रहा है।
फिर दूसरे घर में हिला तो वहाँ भी देखा कि सब जैसे पेटी बक्सा खा करके सब सामान गायब है। कितने का सामान ले गया है? सामान तो कह रहे हैं कि हमको 75,000 तो नकदे ले गया है, अंतरदान गुला 500 ले गया। अब उसका पेटी में गहना में कितना का था पेटी में से तो हम नहीं बता सकते। तो कितने बजे की घटना है? कुछ आपको कब आभास हुआ, कब ना जानकारी आभास तो हमको 4 बजे भोर में न हुआ, जब मैदान के लिए उठे और नीचे आया कुल्ली करने के लिए था ना, रात में तो हमको बेहोश हो गए तो क्या पता, हमको तो हल्ला किया नहीं। मारपीट भी किया है क्या? तो मारपीट कर भी किया तो मसद सब फटा हुआ, 3 को इंजरी है, 4 को थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम विनय शर्मा है, भूतपूर्व मुखिया है। मुखिया जी का घर है राम विनय शर्मा जी का, और वो राम विनय शर्मा और विनोद शर्मा ऊपर छत पर अपने सोए हुए थे, और मुखिया जी की पत्नी ललिता देवी जो है अपने नीचे वाला कमरे में भूतल पर सोई हुई थी। लगभग 5:30 बजे 6 बजे ये जागे हैं मुखिया जी। मुखिया जी के पहले जाग करके उठे हैं विनोद शर्मा, और उसके बाद देखे हैं कि कुर्सी और ये जो है दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा खुला हुआ है। इस पर मुखिया जी को बोले हैं राम विनय शर्मा जी को कि इसी से बात है, आप दरवाज़ा खोल दिए हैं क्या? इसी पर वो कहे नहीं खोले हैं। और तब जा कर के आपको मुखिया जी अपनी पत्नी से पूछती हैं कि आप नहीं उठी हैं अभी तक। इस पर बोले कि पेटिया लेके चल लो यहाँ से। तो यहीं पर फिर भिन्न भिन्न कमरों में जा कर के देखे तो देखे कि जे लगता है कि कोई आकर के अपराधकर्मी का सर में चोट है और चेहरा पर चोट है। अभी उनको पटना भेजा गया है इलाज के लिए। राजा बाजार समिति से एक कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें कि भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी श्रद्धालु ढोल बाजे की धुन पर थिरकते भी नजर आए। बात करें कलश यात्रा की, तो यह कलश यात्रा पूरे शहर का भ्रमण कर सोया घाट से जल भरकर पुनः जाकर बाजार समिति के मंदिर में जलाभिषेक किया। जहानाबाद में शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा महोत्सव संपन्न कराने को लेकर समाहरणालय के सभागार में डीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों के अलावा सभी दलों के प्रतिनिधि व आम प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। एसडीएम ने कहा कि पूर्व की तरह इस बार भी सरस्वती पूजा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। इसके लिए सभी पूजा समिति को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पूजा स्थल पर डीजे का प्रतिबंध है। उन्होंने पूजा कमेटियों से हुड़दंगियों पर नजर रखने एवं तुरंत सूचना देने की बात कही। वहीं इन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस लिए पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूजा का आयोजन के आवेदन प्राप्त होने पर उनको नियमानुसार लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देश का पालन भी करना होगा। बिना किसी ताम झाम के अगले दिन प्रतिमा विसर्जन करने की बात कही गई है। साथ ही विसर्जन को लेकर अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां से आराम से मूर्ति विसर्जन किया जा सके। की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा के संबंध में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि शांति समिति के सभी लोगों को जो दिशा निर्देश विभाग से प्राप्त हुए हैं इससे अवगत किया जाए। इस साल का जो सरस्वती पूजा होना है वो कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जो गाइडलाइन आया है उसी को देखते हुए हुआ है। इसमें ये निर्णय लिया गया है कि बिना लाइसेंस के कहीं मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। उसके अलावा मूर्ति स्थापित करने के बाद जो भी कार्यक्रम होता है धार्मिक हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें बिना पूर्व अनुमति के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए और हर एक कार्यक्रम का वीडियोग्राफी कंपलसरी होगा। और जिस थाना क्षेत्र में वो होगा उस थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वो वीडियोग्राफी उसी कराएं और उसकी एक कॉपी अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में सबमिट करें। उसके अलावा मूर्ति विसर्जन को लेकर भी काफ़ी डिटेल्ड एक गाइडलाइन जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है और आयोजक की सुविधा के लिए यहाँ पे 4 जगह पे जहानाबाद टाउन में एक हो गया आपका बबना, दूसरा हो गया कृषि फार्म, कनौदी और दक्षिणी में
इसके लिए हमने काफ़ी आयोजन किया है, नगर परिषद द्वारा इसमें काम किया गया और जो भी मूर्ति विसर्जन होगा उसका रूट निर्धारण करने के बाद ही उसको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। पुलवामा अटैक के दूसरी बरसी पर पूरा देश उन सभी वीर सपूतों को याद कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में जहानाबाद के दो अलग अलग दलों ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर उन्हें भावभीर्ण श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा शहर के भिन्न भिन्न चौक चौराहे से होते हुए कारगिल चौक पहुंची, जहां उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वीर सपूत अमर रहे के नारे लगा रहे थे। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने बताया, वर्ष 2019 में जो पुलवामा में आतंकियों द्वारा कायराना हरकत में हमारे देश के 42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उनकी याद में यह कैंडल मार्च निकाला गया है। गांधीनगर से लेकर कारगिल चौक तक था, जो पिछले साल जो हमला हुआ पुलवामा में, उसके लेकर उस समय से हम लोग पुलवामा हमला के को लेकर भी कैंडल मार्च किए थे और समय आज भी है उस दिन को याद करने के लिए, जो कायराना हमला किया गया था हमारे देश के वीर सपूतों को, जो आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ, उसके अवसर पर हम लोग कैंडल मार्च करते हैं। प्रोफेसर प्रकाश जिला प्रमुख जहानाबाद। बिहार सरकार से बेहतर शिक्षा व रोजगार की मांग को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा पूरे बिहार में एक शिक्षा रोजगार यात्रा चलाई जा रही है। तो वहीं यात्रा रविवार को बिहार का भ्रमण करते हुए जहानाबाद शहर के शालीमार रेस्ट हाउस के पास पहुंची, जहां की एक आम सभा का आयोजन किया गया। बात करें इस शिक्षा रोजगार यात्रा की, तो यह यात्रा का नेतृत्व इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह माले विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल कर रहे थे। जब यह यात्रा जहानाबाद पहुंची तो जिले में घोसी से विधायक कॉमरेड रामबल्ली सिंह यादव सहित कई माले नेता शामिल हुए। ज्ञात हो कि यात्रा 7 फरवरी से शुरू हुई थी, जो फरवरी को संपन्न हो जाएगी। रोजगार मांग रहा है युवा बिहार। नए बिहार के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बिहार विधानसभा का सत्र 19 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 1 मार्च को बिहार के हजारों हजार नौजवान बिहार विधानसभा को घेर करके नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार। या तो आप 19 लाख सरकारी नौकरी दो या नीतीश जी बिहार का गद्दी छोड़ दो। 19 लाख रोजगार देना होगा या बिहार की गद्दी छोड़ करके जाना होगा। इस सवाल पे ये हम लोग शिक्षा रोजगार यात्रा के माध्यम से जहानाबाद में आए हैं। आप जानते हैं कि बिहार में 4,40,455 टीचर का पद खाली है। बिहार के अस्पतालों में 61% डॉक्टर्स के पद खाली है। 10,000 ANM के पद खाली है। 9,031 नर्सेज के पद खाली है। बिहार के विश्वविद्यालयों में 60% असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है। 66% इंजीनियर्स के पद खाली है। बिहार के आधा ब्लॉक खाली है। बिहार के मार्केटिंग ऑफिसर से लेकर के हर विभागों में पुलिसकर्मियों का 50,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। और इसलिए ये 19 लाख रोजगार, ये लोन, ये ठेका मानदेय नहीं, हमारे लिए रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, 19 लाख सरकारी नौकरी, सुरक्षित और सम्मानजनक अस्थायी रोजगार। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? यात्रा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बिहार में 15 सालों से ना कोई कल कारखाना लगा, ना कोई उद्योग धंधों में नई जान फूकी गई। रोजगार के लिए जो बिहार के नौजवानों का जीवन है, बिहार के नौजवानों का आकांक्षा है, पिछले 15 सालों से नीतीश जी बिहार के नौजवानों के सपनों का और पिछले 6 साल से केंद्र में मोदी सरकार बिहार और देश के नौजवानों के सपनों का खून करने का काम किया है। इसलिए अब हम बिहार के नौजवानों के सपनों और भविष्य का कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिहार में रोजगार के सवाल पे 1 मार्च को नौजवानों
का एक बिहार विधानसभा के सामने जोरदार आवाज उठेगी, नौजवानों का एक मजबूत वहां धमक सुनाई देगी। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कोर्ट एरिया स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में सर्वप्रथम संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी में नए कार्यकर्ताओं की सदस्यता के लिए अभियान चलाने पर विचार विमर्श किया गया। 27 और 28 फरवरी को बोधगया में पार्टी के सदर सेक्रेटरी जो आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारी को लेकर भी काफी गहन चर्चा हुई। वहीं बात करें इस बैठक की, तो इस बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता व काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। सभी पार्टी सदस्यों की मीटिंग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जितने सदस्य हैं उनके यहाँ बैठक बुलाई गई है। और यह बैठक का उद्देश्य है कि बोधगया में हमारे ऑल इंडिया के माने महामंत्री आ रहे हैं, डी राजा आ रहे हैं 27 और 28 को। 27 को वहाँ सभा होगी और फिर वहाँ भी माने राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। उसी की तैयारी में जो है हम लोग सब जगह माने जीवी मीटिंग करके चल रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी को माने उसमें जो है कि सदस्यता भर्ती अभियान चलाया जाए। और उसी के माने संदर्भ में आज हम लोग सब जगह मीटिंग कर करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और बोधगया में 27 तारीख को डी राजा जो हम लोगों को ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं संबोधित करेंगे। और इसमें हम लोगों को काफ़ी मात्रा में हम लोगों को चलना है। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित एक निजी हॉल में नगर सेवा में संचालित ऑटो चालकों की बैठक की गई। बैठक में जहानाबाद शहर में स्टेशन से कचहरी, 32 भंवरिया, हॉस्पिटल मोड़ और अरवल मोड़ के बीच चलने वाले ऑटो के किराए में 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई। किराए में बढ़ोतरी का निर्णय ऑटो चालक संघ की बैठक में लिया गया। यह बैठक अनुज बाबा की अध्यक्षता में की गई। ऑटो संघ के जिला सचिव वीरेंद्र कुमार दास ने बताया कि वर्ष 2013 में ही ऑटो के किराए में वृद्धि हुई थी। उसके बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में कई बार वृद्धि हो चुकी है, लेकिन भाड़ा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इसलिए अब भाड़ा में वृद्धि की जा रही है, जो 16 फरवरी मंगलवार से लागू हो जाएगा। वहीं इस बैठक में बड़ी संख्या में ऑटो चालक एवं ऑटो मालिक मौजूद थे। महंगाई जो डीजल पेट्रोल पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसी के लिए हम लोग जो बैठक किए हैं कि अब हम लोगों की जो 2013 के अधिसूचित बिहार सरकार के किराए के अनुसार जो हम लोग नगर में किराया वसूल रहे हैं, इससे टेम्पू चालकों की पेट नहीं भरने वाला है। अब हम लोग आज जो किराया जो है 1 रुपया का प्रस्ताव हम लोग सभी जगहों पर पारित कर चुके हैं और इसकी घोषणा हम लोग मंगलवार से शहर में 1 रुपया वृद्धि के साथ लागू हो जाएगा। जो हम इस किराए का तालिका आपके माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं दूंगा। और कल सोमवार को मैं एसडीओ साहब को, डीएम साहब को और डीटीओ साहब को स्मारक पत्र दूंगा कि मैं इतना किराए का वृद्धि किया हूं, क्योंकि आपके यहाँ मैं 2018 से किराए की लगातार मांग कर रहा हूं कि 2013 के बिहार सरकार के अधिसूचित किराए के अनुकूल मेरा रोजगार बचा करके रोजगार करना अभी लॉकडाउन और महंगाई के दौर में मुश्किल पैदा कर रहा है। 1 घंटा के लिए ऑटो बंद हो रहेगा और वो बंद करके अपने किराया तालिका ऑटो में लगा करके ही सड़क पर उतारेगा।